आज के इस वीडियो में शिमला के जाखू टेम्पल की हम आपको विजिट कराएंगे। जाखू टेम्पल के विषय में बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के मन में, कैसे पहुंचा जाए कैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ ही अभी जो हमने स्टे किया था एक दिन, वो साधुपुल में किया था, जो कि शिमला चंडीगढ़ हाईवे पे कांडा घाट से 13 किलोमीटर दूर है। और एक दिन यहाँ पे स्टे करने के बाद अब हम यहाँ से शिमला के लिए निकल रहे हैं। शिमला से जाखू टेम्पल आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं, कैब बुक करके जा सकते हैं, या फिर केबल कार यानी कि रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम रोपवे के थ्रू जाखू टेम्पल जाएंगे और आते हुए हम पैदल आएंगे, ताकि उस रास्ते को भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो इसके लिए पहले हमें शिमला पहुंचकर मॉल रोड पे जाना होगा। अब हम आ चुके हैं शिमला की मॉल रोड पे, और जो ऊपर आपको रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से अगर आप पैदल चले जाएंगे तो आपको रोपवे मिल जाएगा, जो कि आपको जाखू टेम्पल तक लेकर के जाएगा। तो रोपवे पर जाने के लिए हम इस रास्ते से ट्रैक करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऊपर आपको चल करके जाना पड़ेगा। तो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह की चढ़ाई आपको थोड़ी दूर तक चढ़नी पड़ेगी, जब तक आपको रोपवे का रास्ता नहीं मिलता। और अगर आप पैदल जाखू मंदिर जाना चाहते हैं तो 2 किलोमीटर आपको ऐसी ही चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, जो कि बुजुर्गों के लिए लगभग कई बार असंभव हो जाता है। अब हम रोपवे तक आ चुके हैं, और ये रोपवे का जो वेटिंग हॉल है, यहाँ पर हमें, जब हम यहाँ पहुंचे तो सुबह के समय पहुंचे थे 11 साढ़े 11 बजे, इसलिए बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हम लोग ना रोपवे में, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। दाई जी कह रही है कि नीचे मत देखो, और मुझे नीचे ही देखना है। और यहाँ से पूरी शिमला सही में बहुत मजा आ रहा है। पहले भी कर रखा, रोपवे में डर नहीं लगता। हम बहुत डर रखे हैं। मैं नहीं गई। नन्नू पहली बार बैठी है, मैं दूसरी बारी बैठी हूँ। हम आ गए हैं रोपवे में और हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ से शिमला का व्यू। और हमारे आगे एक और ट्रॉली है, 2 ट्रॉलीज एक साथ यहाँ पे एक बार में जाती हैं। हम लोग सुबह जल्दी यहाँ पे 11:30 बजे पहुंच गए थे, इसलिए हमें ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। हार्डली 5 मिनट्स वेट करने के बाद ही हमको ये ट्रॉली मिल गई। तो जाखू मंदिर जाने की ये बहुत बढ़िया मीडियम है, और यहाँ से आप पूरे शिमला का अवलोकन कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा शिमला दिख रहा है, और ऐसा व्यू आपको कहीं से और नहीं मिल सकता। वाह, पीछे देख दीपिका, ये देखिए क्या व्यू है। तो अगर आपको ये व्यू लेना है तो आप एक बार रोपवे में जरूर आइए। ये देखिए, यहाँ से चर्च भी नजर आ रहा है, नीचे रिज भी नजर आ रहा है। कितना ऊपर हम लोग आ चुके हैं, और केवल 6 मिनट में आपको जाखू मंदिर में पहुंचा देगा। टिकट प्राइस की बात करें तो 265 पर पर्सन, इसमें 1 वे का टिकट है। और अगर आप आने का भी लेते हैं तो उस केस में 490 का टिकट है। तो शिमला आए तो आप इस अट्रैक्शन को मिस बिल्कुल मत करना। जाखू टेम्पल जा रहे हैं। यहाँ हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति है, जो नीचे रिज और किश्त को बहुत ही सुंदर दिखती है। खड़ी चढ़ाई पैदल तो पॉसिबल ही नहीं थी। डुगू मजा आ रहा है? यो कर डुगू, यो 2 दिखा रहा है। ये देखिए, 2 ट्रॉली नीचे भी जा रही हैं। ये मूर्ति पूरी दिखती है, रात के समय आप देखेंगे इसमें लाइटिंग होती है। शिमला कितना नीचे रह गया है, अब दिखना भी बंद हो गया है। ये आई थिंक वहां से 2.5 से 3 किलोमीटर की हाइट है। ये तार वाली गाड़ी, इसे रोपवे कहते हैं, केबल कार। ये ऊपर जाएगी। हाँ। यहाँ से उतरेंगे क्या? यहाँ से नीचे अंदर जाएंगे। लैंड हो रही है ना बेटा, मोटर बंद हुई है अभी। ये पूरा फिट करके रखा हुआ, प्लेटफॉर्म बना रखा है उसका पूरा। अंदर देखा आगे ना कि ऊपर पूरा प्लेटफॉर्म है, बाहर से लॉक करते हैं इसको। देखो, तो इस तरह से रोपवे से 6 मिनट में हम ऊपर जाखू टेम्पल पहुंच गए हैं। बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा हो कि डर लगेगा, देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, फिर भी कोई डर नहीं लगा, बल्कि बहुत मजा आया। इस अट्रैक्शन को कभी मिस नहीं करना है आपको। देखिए, ट्रॉली भी बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी से है। बाहर दरवाज़ा बंद करने के बाद ये लोग लॉक लगाते हैं, लॉक भी बहुत प्रॉपर होता है, जो कि वही बाहर से खोल सकते हैं, अदरवाइज वो लॉक खुलेगा भी नहीं। तो ये ट्रॉली स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं, और ये ट्रॉली आपको पूरा जाखू मंदिर तक लेकर के आएगी। आपको बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा। देखिए, सीधा 4 कदम चलने पर ही हम मंदिर की स्टेयर्स पर पहुंच गए हैं। और ये मंदिर एक्चुअली बहुत खूबसूरत है, हिस्टोरिकल है, और यहाँ मंकीज बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हनुमान जी की वानर सेना होती है। जहाँ से रास्ता शुरू होता है वहाँ से मंकी आ जाएंगे। तो आपके हाथ में अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ है तो हाथ में बिल्कुल मत रखिए, अदरवाइज मंकी आपसे छीन के ले जाएंगे। और छीनना तो कोई बात नहीं चलिए, लेकिन मेन है आपको चोट भी लग सकती है, इसलिए हाथ में खाने पीने का या कोई भी सामान अवॉइड कीजिएगा। ये देखिए मेन एंट्रेंस,
जाखू मंदिर की। यहाँ पे बाहर से ही आपको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद के बाद आप अंदर मंदिर में जा सकते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना शायद अलाउ भी नहीं होगा और करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने मंदिर के अंदर से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करी है। बाहर से आप पूरा मंदिर देख सकते हैं। और आप भी जब अंदर जाएं मंदिर में दर्शन के लिए तो फ़ोन अपनी जेब में रख लें। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर अभी हम दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। और अभी जो मंदिर का कैंपस है वो पूरा कैंपस हमको देख रहा है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और इसी मंदिर के पीछे की तरफ वो जो प्रतिमा हनुमान जी की दिखाई थी वो है सिचुएटेड है। अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे। ये देखिए हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि नीचे शिमला से बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो हट सी बनी हुई है, ये नीचे जाने का रास्ता है। अगर आप पैदल आते तो आप यहाँ से ऊपर आते और यहीं से आप नीचे भी जा सकते हैं। कई सारी स्टेयर्स हैं। ये सारी स्टेयर्स उतरने के बाद बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी वहाँ पर सिचुएटेड है। अभी जाते हुए हम इसी रास्ते से वापस जाएंगे ताकि इस खूबसूरत रास्ते को भी हम एक्सप्लोर कर सकें। हमने रोपवे का जाने का टिकट नहीं लिया था, केवल वन वे का ही टिकट लिया था। तो देखिए ये हनुमान जी की जो मूर्ति है, अगर वहाँ पे वो खड़े हैं भैया, वो उनके पैर तक ही मुश्किल से आ पा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मूर्ति कितनी भव्य होगी। कैमरे में इस मूर्ति को पूरा कंप्लीटली लेना शायद असंभव है। कुछ फोटोग्राफ्स में तुमने लिया था बट वीडियो में नहीं आ पाएगा। नीचे ये चिल्ड्रन पार्क है जहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मंकीज भी झूला झूलते हैं। देखिए सामने से वो मंकी कितने मजे कर रहा है, वो झूला झूल रहा है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर चढ़ता है वहीं से और फिर झूल करके नीचे आता है। तो आपको इन मंकीज के साथ में झूला झूलना पड़ेगा। तो ये मेरा बेटा है, ये बड़ा बहादुर है, ये नहीं डरता मंकीज से, तो मंकीज के साथ झूला झूलने को तैयार हो गया। हमने इसे बहुत मना किया मत जा, बट वो नहीं माना, तो हमने उसको वहाँ झूले झुलवा दिए। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। तो स्टेयर से आपको नीचे उतरना है और ऊपर देखिए आप कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंप्लीट हनुमान चालीसा लिखी गई है। आप आते हुए भी और जाते हुए भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नीचे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं और जो बुजुर्ग इन स्टेयर्स को नहीं चढ़ पाते, इन स्टेयर्स के लिए ऑल्टरनेटिवली एस्केलेटर भी लगाए गए हैं। वो एस्केलेटर से ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि हम ऊपर तो रोपवे से आए थे तो हमें ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ी थी, बट अगर कोई पैदल आता है और वो सीढ़ियाँ अवॉइड करना चाहता है तो वो एस्केलेटर का यूज कर सकता है। अब नीचे भी जाते हुए रास्ता चूँकि बहुत खड़ा है तो आपको बहुत संभल के पैर रखने हैं, अदरवाइज आप स्लिप हो जाएंगे। तो आप चप्पल पहनना अवॉइड करें। यहाँ पे अगर आप आते हैं ऐसी जगह पे तो आपको शूज़ पहन के आने हैं पहाड़ी जगह पे, वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको रहेंगे। चप्पल अगर आप पहन के आते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी चप्पल नीचे उतरते हुए टूट जाएगी। तो अब ये सीढ़ियाँ आप नीचे उतर रहे हैं। ये नीचे उतरने का पैदल रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से शिमला की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी। और ये जो ऊपर है ना आपकी शेड है, ये शेड भी कई किलोमीटर तक बनाई गई है ताकि अगर बारिश भी हो जाए तो आप बारिश से भी आपका बचाव हो जाए, आप भीगे नहीं। अब जब हम ये स्टेयर्स पूरी नीचे उतर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार्किंग भी देखने को मिलेगी। यानी आप कार से या कैब बुक करके अगर यहाँ पे जाखू टेम्पल आते हैं तो इन सीढ़ियों से नीचे ही आपकी कार पार्क होगी और ये सीढ़ियाँ जो है ये आपको पैदल चढ़ के ही ऊपर जानी पड़ेगी, या फिर अगर आप बुजुर्ग हैं नहीं चढ़ पाते हैं तो आप एस्केलेटर को यूज कर सकते हो। ठीक सामने आप देख रहे हैं ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ही कार पार्किंग है और राइट साइड में पैदल जाने का रास्ता है। यदि आप यहाँ से मॉल रोड पे या रिज पे पैदल जाना चाहते हैं तो ये रास्ता है मॉल रोड या रिज जाने का पैदल रास्ता। तो अभी हम चूंकि पैदल नीचे जा रहे हैं, हम रास्ते को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमने चूज किया कि हम जाते हुए पैदल जाएंगे। देखिए यहाँ से भी ऊपर शेड बना हुआ है ताकि यदि बारिश आ जाती है तो आप भीगे नहीं। और देखिए जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर आप इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, जो कि हमने पूछा कई लोगों से, तो उन्होंने कहा बहुत ही मुश्किल था, हमको नहीं पता था इतनी चढ़ाई होगी और ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें 2.5 घंटे का समय लग गया, किसी ने कहा 2 घंटे का समय लग गया। और कई सारे लोग ऐसे दिखे जो हर 4 कदम पे बैठ रहे थे। तो ये आप देखिए कि आप चढ़ पाएंगे या नहीं। आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आपको पैदल आना है या रोपवे से आना है या फिर कैब और कार बुक करके आपको यहाँ पर आना है। तो हमारे साथ चूंकि छोटे बच्चे थे इसलिए हमने रोपवे का मीडियम अपनाया। अब ये देखिए यहाँ से इस रास्ते से खूबसूरत नज़ारा हिमाचल का, कितने बढ़िया पेड़, ग्रीनरी, ऐसी ग्रीनरी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब आराम से आप नीचे उतरिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखिए शेड वाला रास्ता खत्म हो चुका है, अब ये प्लेन रास्ता आपको ऐसे मिलेगा नीचे उतरने के लिए। और अब रिज जाने वाला है, हम काफ़ी नीचे उतर चुके हैं, वीडियो मैंने शॉर्ट में आप लोग को दिखाया। अदरवाइज रास्ता बहुत लंबा था, हमें नीचे आने में आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया। अब ये नीचे जब हम उतर रहे थे तो रास्ते में मौसम बहुत ही सुहाना हो गया और बारिश भी हो गई। और बारिश में तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। बस शर्त यह है कि बारिश बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, बारिश हल्की हल्की मध्यम हो। और हमें अपनी अपनी छतरियाँ निकालनी पड़ी और हम छाते के नीचे आ गए। लेकिन बारिश इतनी हल्की थी कि बाद में हमने कुछ ही देर में छाते बंद भी कर लिए थे।
अब ये नीचे कैफ़े है, ये जस्ट द रिज के ऊपर है। यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट किया, हमने आइसक्रीम खाई और बच्चों ने फ़न किया, मज़े किए। तो ये देखिए यहाँ से भी आपको बहुत ही खूबसूरत वादियाँ नज़र आएंगी। इससे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको रिज आ जाएगा, और यदि राइट साइड से नीचे जाएंगे तो आपका लक्कड़ बाज़ार आ जाएगा। तो हम इसके बाद लक्कड़ बाज़ार में गए क्योंकि बच्चों का वहाँ घूमने को मन था। देखिए सामने आपको चर्च का ऊपरी हिस्सा भी दिख रहा है। तो हम नीचे गए इस रास्ते से जो सामने कैफ़े के बगल में आपको दिख रहा है, यहाँ से आप लक्कड़ बाज़ार पहुँच जाएंगे। तो बस ये ढाल उतरते ही जो आपको सामने दिख रही है, हम लक्कड़ बाज़ार पहुँच गए।